नमस्ते दोस्तों। प्रिया स्टोरी वर्ल्ड में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ जो आपकी रूह कांपा देंगी और रात भर नींद उड़ा देंगी, जादुई और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी जहाँ कुछ भी संभव है, भावुक और सीख देने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और जिंदगी में कुछ नया सिखा जाएंगी, और साथ ही पुरानी लोक कथाएं और बिल्कुल अनोखी कहानियां भी। हमारी खासियत ये है कि हर कहानी को इस तरह सुनाया जाता है कि आप खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करें। आवाज की हर लहर, हर इमोशन आपको कहानी के अंदर खींच लेगी। यहाँ नई कहानियां हर हफ्ते आती रहती हैं। एक बात और, हेडफोन लगाकर सुने, मजा दुगना होगा। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं कहानियों का ये सफर। प्यार जोर से दस्तक नहीं देता, वो चुपचाप आता है और दिल में ऐसे बैठ जाता है जैसे बरसों से वहीं था। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सुबह, बिल्कुल आम सी सुबह थी। मैं अपने ऑफिस जा रही थी, वही रोजाना वाला रास्ता। सड़क पर वही ट्रैफिक, वही हॉर्न की आवाजें, वही भाग दौड़, सब कुछ नॉर्मल था। बस वो सामने खड़ा था और मैं पहली बार बिना वजह मुस्कुरा दी थी। उस दिन मुझे पता नहीं था कि ये मुस्कान मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होगी। वो स्ट्रेंजर था, मैं स्ट्रेंजर थी। फिर भी कुछ तो था जो मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। शायद उसकी आंखों में वो सच्चाई थी जो आजकल कम ही दिखती है, या फिर उसके चेहरे पर वो शांति थी जो बिजी शहर में रेयर होती है। अगले दिन फिर वही जगह, वही समय। वो था, मैं थी। इस बार भी वही मुस्कान, वही फीलिंग। धीरे धीरे ये डेली रूटीन बन गया। हम कुछ नहीं कहते थे, बस देखते थे, पर उसकी मौजूदगी सब कुछ कह जाती थी, जैसे कोई साइलेंट कॉन्वर्सेशन चल रहा हो हमारे बीच। मैं नोटिस करने लगी थी कि वो हमेशा सेम टाइम पर आता था, जैसे ये मीटिंग उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट हो। कुछ हफ्तों बाद मुझे एहसास हुआ कि अगर वो ना दिखे तो दिन अधूरा लगता। ये कैसा जादू था, मैं उसे जानती तक नहीं थी, फिर भी उसकी एब्सेंस मुझे परेशान कर देती थी। शायद ये प्यार की पहली निशानी होती है, जब कोई स्ट्रेंजर आपकी डेली हैप्पीनेस का हिस्सा बन जाता है। मैं खुद से पूछती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों एक अजनबी की प्रेजेंस इतनी ज़रूरी लगने लगी है। एक दिन मेरा पेन गिर गया। मैं झुकी ही थी कि उसने उठाकर मुझे दे दिया। ये आपकी है, बस इतना कहा था उसने। उसकी आवाज़ बहुत सादा थी, पर दिल में काफ़ी देर तक गूंजती रही। पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी और लगा जैसे कोई फ़ेमिलियर मेलोडी हो जिसे मैं बरसों से सुनना चाहती थी। उस मोमेंट में मैंने महसूस किया कि कैसे एक सिंपल जेस्चर भी कितना मीनिंगफुल हो सकता है। उस दिन के बाद हमारी साइलेंट ग्लांसेस में कुछ और डेप्थ आ गई। कभी कभी वो मुस्कुराता, कभी मैं। कुछ लोग बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं। वो एग्जैक्टली वैसा ही था। उसकी हर जेस्चर, हर लुक में कुछ न कुछ छुपा होता था। मैं उसकी छोटी छोटी हैबिट्स नोटिस करने लगी थी कि कैसे वो अपने बाल ठीक करता था, कैसे वो अपना बैग एडजस्ट करता था। धीरे धीरे हमारी स्मॉल टॉक्स शुरू हुई, वेदर के बारे में, ट्रैफिक के बारे में, बिल्कुल नॉर्मल बातें, पर हर बात में एक अलग सा वार्मथ था। जब वो बोलता था तो लगता था जैसे सिर्फ मेरे लिए बोल रहा हो। जब मैं कुछ कहती थी तो वो इस तरह सुनता था जैसे मेरी हर बात इम्पॉर्टेंट हो। ये कॉन्वर्सेशंस कभी फोर्स नहीं लगती थी, बिल्कुल नेचुरल फ्लो था। एक दिन बारिश हो रही थी, मेरे पास अम्ब्रेला नहीं था। वो आया और अपना अम्ब्रेला शेयर किया, कुछ नहीं कहा, बस खड़ा हो गया मेरे साथ। उस मोमेंट में मुझे लगा कि प्यार तब नहीं होता जब आप किसी को पाने का सपना देखते हो। प्यार तब होता है जब आप उसके बिना खुद को अधूरा महसूस करते हो। बारिश की बूंदें अम्ब्रेला पर गिर रही थी और हम दोनों के बीच एक अजीब सा कंफर्ट था। हफ्तों गुजरते गए, हमारी ये साइलेंट फ्रेंडशिप कुछ और बनती जा रही थी। मैं जानती थी, वो भी जानता था, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था। शायद डर था कि कहीं ये ब्यूटीफुल फेज खत्म ना हो जाए। ये अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच एक स्पेशल बॉन्ड बना रही थी। फिर एक दिन उसने पूछा, अगर मैं एक दिन यहाँ ना दिखूं तो? मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। ये क्वेश्चन इतना सिंपल था, पर इसमें कितनी गहराई थी। मैंने कुछ सेकंड सोचा, फिर ऑनेस्टली कहा, तो मुझे लगेगा कि कुछ मिसिंग है। वो मुस्कुराया, तो क्या आप मुझे मिस करेंगी? उसका ये क्वेश्चन डायरेक्ट था, पर जेंटल भी। मैंने उसकी आंखों में देखा,
वहाँ वही सच्चाई थी जो पहले दिन से मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। हाँ, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। उस मोमेंट में हम दोनों को पता चल गया था कि ये अब सिर्फ पहचान नहीं थी, ये शुरुआत थी उस कहानी की जो हमें बहुत दूर ले जाने वाली थी। कभी-कभी सबसे खूबसूरत लव स्टोरीज इसी तरह शुरू होती हैं, बिना किसी ड्रामा के, बिना किसी ग्रैंड जेस्चर के, बस दो दिलों का एक साथ धड़कना और ये एहसास कि अब जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि प्यार वाकई चुपचाप आता है। वो उस सुबह आया था जब मैं बिना वजह मुस्कुराई थी, और अब वो मेरी हर सुबह का हिस्सा है। कहानी का ये हिस्सा यहीं रुकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी। मैं जानती हूँ कि आपके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इसे सुनें। आपकी उत्सुकता ही मेरी प्रेरणा है। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए अमूल्य है। सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही अगला पार्ट अपलोड होगा। इस तरह आप कहानी का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करेंगे। तो चलिए, अभी करते हैं ये सब और फिर मिलते हैं अगले भाग में एक नए रोमांच के साथ।